ये कन्नड़ पाठ नालवड़ी राजा वेंकटप्पा नायक के दुंदुमे लोकगीत के बारे में है। दुंदुमे एक विशेष प्रकार का पारंपरिक लोकगीत है जो शौर्य और इतिहास को समेटे हुए है। इस पूरे पाठ का हिंदी में सरल और स्पष्ट अनुवाद व व्याख्या नीचे दी गई है। 1. नालवड़ी राजा वेंकटप्पा नायक का दुंदुमे माइनस लोकगीत। दुंदुमे गीत क्या है? होली का विशेष गीत। दुंदुमे गीत होली के त्योहार के दौरान गाए जाने वाले मुख्य गीत हैं। इन्हें बसंत के गीत, बसंतन हाडू भी कहा जाता है। नामकरण का कारण, इन गीतों को गाते समय दिम्मू नाम के एक पारंपरिक वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर M.S. सुंकापुर के अनुसार, चूंकि इस दिम्मू वाद्य यंत्र से दुम की आवाज निकलती है, इसीलिए इन गीतों का नाम दुम-दुमे गीत या दुंदुमे गीत पड़ा। इतिहास और इसकी पृष्ठभूमि। वीरगाथा का संकलन। सुरपुर रियासत, सुरापुर किंगडम के रोमांचक और ऐतिहासिक क्षणों को दर्ज करने वाले इस दुंदुमे गीत का संबंध राजा नालवड़ी वेंकटप्पा नायक से है। इस गीत को ए कृष्णा सुरपुर के संपादन में प्रकाशित पुस्तक सगर नाडु दर्शन में लोकगीत विद्वान प्रो B.R. सुरपुर द्वारा संग्रहित और दर्ज किया गया है। ऐतिहासिक घटना। ये गीत एक वीर गीत, शौर्य गीत है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दक्षिण भारत के पहले सेनानी नालवड़ी राजा वेंकटप्पा नायक के साहस को दर्शाता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका और ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन न्यूबरी को मौत के घाट उतार दिया। इस गीत के गायक इस गीत को पारंपरिक रूप से सुरपुर के गुत्तेदार परिवार के बुजुर्ग गाते आ रहे थे। वर्तमान में भी उसी परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री लक्ष्मण गुत्तेदार और उनका परिवार इस परंपरा को जीवित रखे हुए है और इसे गाता है। इस लोक गायन कला को जीवित रखने और उनके योगदान के लिए श्री लक्ष्मण गुत्तेदार को कर्नाटक जानपद लोककला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। गीत के रचयिता, कवि कौन हैं? नालवड़ी राजा वेंकटप्पा नायक के इस वीरतापूर्ण इतिहास को बताने वाले गीत के रचयिता के बारे में सबसे पहले इसे खोजने वाले प्रो B.R. सुरपुर का कहना है, यह एक लोक दुंदुमे जनापड़ा डंडुमे है। अन्य सभी लोक कवियों की तरह इसके लेखक कवि भी अनाम अज्ञात हैं। अगर कवि का नाम पता होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुंदुमे गीत में आने वाले ऐतिहासिक तथ्यों और परिस्थितियों के वर्णन के तरीके को देखकर ऐसा लगता है जैसे कवि ने उन घटनाओं को खुद अपनी आंखों से देखा हो। आंखों देखा हाल। गीत में जिस तरह से वागनगेरी श्री गोपाल स्वामी को याद किया गया है, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कवि वागनगेरी गांव का रहने वाला रहा होगा और उसे उस समय के प्रशासन, राजनीति और उतार चढ़ाव की बहुत अच्छी समझ और जानकारी रही होगी।